जय गुरु जी संगत जी, आप सभी को मेरा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग मैं आप सभी के साथ साझा करूँगी। अंजलि शर्मा जी का दिसंबर का है, 2015 का है संगत जी। आंटी जी ने बोला है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। आंटी जी कह रही है, अक्टूबर 2014 में मेरा भाई गुरुजी के दर्शन कर गुरुजी की छाप मन में लिए बड़े मंदिर से वापस आया। उसने मुझे बताया कि गुरुजी स्वयं शिव है। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। एक माह पश्चात उसने गुरुजी की एक फ़ोटो मुझे दिखाई। उस समय मैं एक बड़ी कठिनाई में थी। मैंने गुरुजी की फ़ोटो को एक लंबे समय तक अकटक देखा और इसी बीच मुझे नींद आ गई और नींद में मुझे पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए। मैं एक घर के अंदर दौड़ रही थी और गुरुजी मेरा पीछा कर रहे थे। कुछ समय बाद गुरुजी ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर बैठ गए। मैं कमरे के बाहर खड़ी हो गई और दरवाजे के एक कोने से गुरुजी को देखती रही। गुरुजी अचानक बोले, मैं तेनू अपने कोल बुला के रहना है। मैं उस समय भयभीत कर उठ गई। स्वप्न का क्रम असंभव था। मैंने अपने माता पिता को इस स्वप्न के बारे में बताया तो उन्होंने आग्रह किया कि मैं बड़े मंदिर आकर गुरुजी के दर्शन करूं। मैंने मूर्खतापूर्वक अपने माता पिता की सलाह की उपेक्षा कर दी, परंतु अपनी माता के बारे में बार बार सोचकर मैं अपनी माता को आग्रह करने पर उनके सामने झुक गई। मैं फरवरी जून 2015 के बीच 2 बार बड़े मंदिर गई। मुझे वहाँ जाकर अच्छा लगा। एक माह पश्चात गुरुजी का जन्मदिवस मेरी जिंदगी का सबसे भाग्यशाली दिन निकला। 7 जुलाई 2015 मेरे लिए पूरा दिन आशीर्वाद से पूर्ण था। मेरी उस दिन की सारी अपॉइंटमेंट्स अपने आप रद्द हो गई और मैं सीधा अपने परम प्रिय गुरुजी के चरण कमलों की ओर चली गई। मैं मंदिर के अंदर नंगे पैर चल रही थी और मुझे पत्थर चुभ रहे थे। मुझे चलने में कठिनाई हो रही थी। मैं पिछले 1 साल से फटे हुए टखनों से पीड़ित थी। मैं जब भी चलने के लिए उठती तो यह पीड़ा और बढ़ जाती थी। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लेने को कहा था, परंतु आयुर्वेदिक दवाई से ठीक करने का मैं प्रयास करती रही। इससे कोई असर नहीं हुआ, मगर जब मैं उस पवित्र दिन ऐसे चली तो गुरुजी ने जो सदैव मेरे हृदय में रहते हैं, विश्वास दिलाया कि वह मुझे ठीक कर देंगे। मैंने दिव्य चाय और लंगर प्रसाद लिया और घर आ गई। संगत जी, 1 सप्ताह बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी पीड़ा समाप्त हो चुकी है। अब मुझे यह भी याद नहीं है कि मुझे टखनों की पीड़ा पिछली बार कब हुई थी। गुरुजी ने जो भगवान शिव है मेरा उपचार कर दिया। गुरुजी ने मेरी फरियाद का भी ध्यान रखा जो मैंने गुरुजी से की थी। मैं अपने परिवार के साथ 2007 की बैसाखी समारोह का वीडियो देख रही थी, क्योंकि मैं गुरुजी को 2014 में मिली थी। मैंने अपनी फरियाद फिर दोहराई कि गुरुजी ने मुझे इतनी देर से अपनी शरण में क्यों लिया। मैं गुरुजी के चरण कमलों में बैठना चाहती थी। अगला दिन सोमवार था। मैं गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर गई। मंदिर के पिछली तरफ गुरुजी के झूले के पास मैं माथा टेकने के लिए झुकी। उसी समय मेरे बाएं घुटन में ऐंठन आ गई। मैंने खड़े होने का प्रयास किया, परंतु मस्कुलर ऐंठन मेरे दाएं घुटने में भी आ गई। संगत जी, मैं गुरुजी के चरणों में जमीन पर बैठ गई। यह ऐंठन मुझे अक्सर हो जाती थी। मैंने गुरुजी की आवाज़ अपने कान के अंदर सुनी। हुन भी कोई शिकायत है तेन? तो मैं वहाँ 2 मिनट बैठी और बगैर
किसी मुश्किल के उठ गई। संगत जी, उसके बाद मुझे कभी भी ऐंठन नहीं हुई। गुरुजी के चरणों में बैठने की मेरी फरियाद गुरुजी ने पूरी कर दी और मुझे ऐंठन की समस्या से भी मुक्त कर दिया। संगत जी, ऐसे गुरुजी महाराज का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि मुझ जैसी पागल बेटी को भी गुरुजी ने अपनाया और अपनी चरणों में जगह दी और मुझे गुरुजी ने अपनी संगत बनाया। संगत जी, अगर हमारा विश्वास पक्का और पूर्ण है तो हमारे गुरुजी महाराज है जो हमें अपने चरणों में ज़रूर जगह देते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि गुरुजी ही परम परमात्मा है। गुरुजी मेरे रक्षक है और उन्होंने मुझे बेशुमार बार अनगिनत समस्याओं से बचाया है। ऐसे गुरुजी महाराज का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अंजलि शर्मा, एक भक्त, दिसंबर 2015 का मेरा ये सत्संग है। संगत जी और एक बार ऐसा था कि मेरी माँ को ना बहुत ही बुखार आया हुआ था और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। पर मेरी 4 व्हील ख़राब होने के कारण जब भी मैं रिक्शा ढूंढने के लिए गई तो संगत जी कोई भी रिक्शा नहीं मिल पा रही थी। फिर मैं मेरे घर के पास आ गई और एक रिक्शा वाले ने बुलाया कि क्या आप रिक्शा वाले को ढूंढ रहे हैं? तो मैंने कहा हाँ, और मैं और मेरी माँ उस रिक्शा वाले के साथ हम हॉस्पिटल जाने के लिए चले गए संगत जी। पर उस वक्त एक प्यारी सी वाइट कलर की, जो बिल्कुल प्योर वाइट कलर था संगत जी, वैसी तितली हमारे साथ साथ हॉस्पिटल तक आई और अंदर भी आई संगत जी। पर उस रिक्शा वाले अंकल जी ने पैसे लेने को भी मना कर दिया और जब भी मैं पैसे देने लगी तो उन्होंने कहा कि ये लो, महादेव का प्रसाद ले लो, और वो कहीं पर भी गायब हो गए। और वो प्रसाद मैंने मेरी मम्मा को खिलाया तो मेरी मम्मा एकदम ठीक हो गई और अंकल जी ने जो बुखार कहा वो भी एक नॉर्मल बुखार कहा संगत जी। ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि मेरी मम्मा बुखार में बहुत तड़प रही थी। पर शायद वो हमारे गुरुजी महाराज ही थे जो रिक्शा लेकर आए और मेरी मम्मा की समस्या को भी उन्होंने ख़त्म किया। मेरी मम्मा को आशीर्वाद दिया संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, देखा ना, एक अंजलि आंटी जी का जो भी सत्संग है आपने सुना, तो हमें बस यही हमारे गुरुजी महाराज का बस विश्वास बढ़ाना है हमारे गुरुजी महाराज पे, और हमें हर बार उनकी जो भी मर्जी है हमारे गुरुजी महाराज की, उसकी मर्जी के आगे नहीं चलना है। हर बार हमें गुरुजी के चरणों में यही अरदास करनी है कि गुरुजी महाराज जो भी आपकी मर्जी हो वो ही आप कर। संगत जी, अगर मेरा ये सत्संग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ गुरुजी महाराज के चरणों में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये भी हमारे गुरुजी महाराज की ही मर्जी होगी तब ही आपको ये सत्संग मिला होगा संगत जी। तो प्लीज़, हमारे गुरुजी महाराज की मर्जी के आगे हमारी मर्जी नहीं चलती है, तो प्लीज़ 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 संगत जी एक लाइक कर दे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।